तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेखीय समीकरण का एक नया सवाल जो कि आपके सामने है कि दो संख्याओं का योगफल 710 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 12 और शेष 8 बचता है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, आपको बड़ी संख्या बतानी। तो इसमें आप प्रश्न को पूरी तरह से सॉल्व मत कीजिए, मतलब ये कि एक ही बार में पूरा दिमाग में मैप मत बना लेना कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल क्या करना है मैं मुझसे सीखो, मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन को ब्रेक करके करना है। मतलब ये कि जहाँ पे आपका खड़ी पाई आ रहा है, जहाँ पे वो विराम ले रहा है, ठीक है, रुक रहा है, उतना लाइन आपको सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, देखो दो संख्या, हमें नहीं पता कौन सी दो संख्या, ठीक है, दो संख्या का योगफल 710 है। तो दो संख्या कोई मान लो, x प्लस वाई, x मान लेते हैं एक, और दूसरी संख्या y मान लेते हैं। तो कह रहा है कि x और y अगर आपने मान लिया है, जो हमने माना, ठीक है, तो उस कंडीशन में 710 आ रहा है। अगर x और y को जोड़ रहे हैं तो ठीक है, तो पहला समीकरण क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 710। अब ये कौन सी संख्या है हमें नहीं पता, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया है, और क्वेश्चन में बताया भी नहीं था, तो इसलिए हमने इसको एक्स वाई मान लिया। ठीक है, इतना तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखो, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग, ठीक है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग, ठीक है, आप बड़ी संख्या छोटी संख्या कोई भी मान सकते हो, जैसे कि मैंने x माना बड़ी संख्या, ठीक है, इज इक्वल टू छोटी संख्या से भाग। भाग का मतलब क्या होता है, संख्या को अगर मान लीजिए ये इक्वल टू का निशान है, ठीक है, और आपको y को इसके y को z के बराबर करना है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, y के साथ जितनी भी संख्याएं मल्टीपल में भाग देने पर शेष पद सभी को उसमें जोड़ दोगे, तभी तो वो x के y बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इस समीकरण को समझेंगे, संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिए हैं 12 को x से, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमने बनाया 12y प्लस 8, ठीक है, इस शेषफल को हमने जोड़ लिया, इस 12 को इसमें गुणा कर देंगे y में, तब जाके ये x का बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ही दोनों समीकरण आपका बन जाएगा, तो अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे समीकरण 1 क्या था, ये वाला था, x का मान आपको चाहिए ना, तो x का मान क्या है, 12y प्लस 8, ठीक है, इसको हमने x के स्थान पर रख दिया है। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल देंगे तो ये y और ये 12y मिलकर हो जाएंगे 13y, ठीक है, प्लस 8, 710। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे हमने इस 8 को इधर भेज दिया, तो ये चीज़ प्लस में तो इधर आके क्या हो जाती है, माइनस में, तो क्या बच जाएगा, 710 में से अगर 8 निकल गया तो 702 बचेगा। ठीक है, 13 से काटोगे 702 को तो ये आ जाएगा 54। ठीक है, अब जैसे ही y का मान आ गया, आपको समीकरण 2 जो आपने शुरू में बनाया था, ये वाला समीकरण, ठीक है, इसमें y का मान यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक x का मान निकल कर आ जाएगा, और x हमने क्या माना था, बड़ी वाली संख्या। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल टू 12 और y के स्थान पर 54 प्लस 8, इसको सॉल्व करेंगे, 12 में 54 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 648 प्लस 8, इसको जोड़ेंगे 556 आ जाएगा। ठीक है, 606 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बड़ी संख्या ये हो जाएगी आपकी। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।